क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इकलौता और ऐसा हैरत अंगेज सांप भी पाया जाता है जिसकी बॉडी हर सेकंड ½ सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, और अगर इसका मुंह इसके जिस्म के किसी भी हिस्से को टच कर ले तो ये फौरन मर जाता है। और ये नायाब सांप की नस्ल सिर्फ नोकिया मोबाइल फ़ोन के अंदर ही पाई जाती है। गौर से सुनने का शुक्रिया। अच्छा सॉरी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 57 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिसके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे रेयर और यूनिक बाइक जो कि तकरीबन 1 सदी पुरानी है, और इसे बनाने वाली कंपनी का रिकॉर्ड आज किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अमेरिकी शहर शिकागो की एक बिल्डिंग के अंदर 2 दीवारों के दरमियान 50 साल तक खड़े रहने के बाद दोबारा वापस इस कंडीशन के अंदर मिली है कि इसका पेंट तक नया है, इसके टायर्स भी न्यू कंडीशन के अंदर हैं और ये चल भी रही है। जहां कोई भी आम मशीन को सिर्फ 1 महीने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो वो जंग लगने की वजह से ख़राब हो जाती है, लेकिन 50 साल के अंदर इस बाइक पर ना तो कोई जंग लगा है और ना ही ये ख़राब हुई है। ये बाइक 1968 के अंदर मिली और आज तक परफेक्ट तरीके से रोड पर चल रही है। ये एटलीस्ट हमारी आज की मौजूदा बाइक से तो 1000 दर्जे यूनिक और स्टाइलिश है, जो कि हर साल हमें न्यू मॉडल के नाम पर बस स्टिकर चेंज करके चिपका रहे हैं। ये स्वेटर जो आप देख रहे हैं बज़ाहिर आपको आम सा लग रहा होगा, जो कि हमारी अम्मियां भी बचपन के अंदर हमें स्टिकर पहनाया करती थी, लेकिन ये इसी ब्रांड के स्वेटर्स हैं जिसे मशहूर अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट और जर्मन कंपनी एडिडास की कोलैबोरेशन से डिज़ाइन किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस स्वेटर और इससे मिलते जुलते तमाम डिज़ाइन के स्वेटर्स की कीमतें भला कितनी हो सकती हैं? तो ज़रा दिल थाम कर सुनें कि ये होती हैं 2 लाख से लेकर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा कीमत है तो इसके अंदर कोई यूनिक भी होना चाहिए। हाँ, यूनिक भी है। इसके अंदर नेचुरली तौर पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, यानी ये सुराख इसीलिए तो किए हैं कि नेचुरली तौर पर हवा क्रॉसिंग करती रहे। इसके अलावा इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप इसको पहनकर किसी सिग्नल पर खड़े हो जाएं तो आपको अच्छी खासी भीख भी मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत सस्ते हैं। आई मीन ये क्या हो रहा है इधर यार? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कौन लोग हैं ये? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ़ करें। आजकल इंटरनेट पर एक तिजोरी की बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, जो कि न्यूयॉर्क शहर के एक जिम्मेदार के खेत से मिली है। ये बहुत ही हैवी मेटल से बनी तकरीबन 600 पाउंड वजनी तिजोरी है, जिस पर लिखा है कि जिस शख्स ने भी इस तिजोरी को खोल लिया इसके अंदर जो कुछ भी है वो उसी का हो जाएगा। अब बहुत लोग हथौड़े लेकर आए, बहुत सारा सामान लेकर आए, उन्होंने तोड़ तोड़ कर इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये खुली नहीं है। सो लोगों को यही क्यूरियोसिटी है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई खजाना, हीरे जवाहरात या फिर कोई गाजर वगैरह। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है या कोई गेस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके बनाई गई अमेजिंग आर्ट्स तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये वाला कुछ खास है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी, क्योंकि ये आर्ट इतने परफेक्ट तरीके से नमक के टुकड़ों से बनाई गई है कि देखकर इंसान को यकीन ही नहीं होता। जी हाँ, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला आम नमक, जो कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल से किसी सरफेस पर ठहरता है, इसे एक अफगानी आर्टिस्ट बशीर सुल्तानी ने इस तरह से आर्ट के अंदर तब्दील किया है कि आप भी इसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भला मुमकिन कैसे है। पर ये पिक्चर्स रियल हैं। अमेजिंग। अच्छा, क्या आप मूंगफली के मक्खन और जैम से बने सैंडविच के लिए $350 या 58,000 रुपये पाकिस्तानी खर्च करना चाहेंगे? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि शिकागो की PB&J, जो कि बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने पीनट बटर और जैम से तैयार करदा दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच तैयार किया है, जिसके लिए कस्टमर्स को 1 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, और इस सैंडविच को गोल्डन गूस का नाम दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसके कीमती अज्जा जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर से मंगवाए जाते हैं और बहुत ही खास और स्पेशल होते हैं। इस सैंडविच के अंदर ब्रेड के पूरे टुकड़े लगाए जाते हैं और इसका आटा गूंथते वक्त इसके अंदर सोने के ज़रात मिलाकर सोने के वर्क चढ़ाए जाते हैं। शायद इसे सिर्फ मल्के बरतानिया के खाने के लिए बनाया गया है। वैसे भी कुछ बेवकूफ़ लोगों के हाथ के अंदर अगर पैसा आ जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि सैंडविच के अलावा ये भेड़ जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बरतानिया के अंदर एक नीलामी में $500,000 के अंदर बेचा गया है। सुनहरे रंग वाली ये भेड़ें अपनी यूनिकनेस और मस्कुलैरिटी की वजह से दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, इसीलिए इसे 8 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों के अंदर बेचा गया है और इसका नाम रखा गया है डबल डायमंड। यार $3.5 लाख के अंदर एक फिरारी गाड़ी आ जाती है
और इवन कि आप एक महल जैसा घर भी तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस भेड़ को लेने वाले को कुछ पैसे अपने दिमाग के इलाज पर भी खर्च करने चाहिए। वैसे मज़ा तो तब आए जब इसका गोश्त पकाते हुए ये गलती से जल जाए, या जिस दिन इसको खरीद कर लाएं उससे अगले दिन ये खुद ही किसी वजह से मर जाए, वरना इसके कबाब खरीदने के लिए तो आपको अपनी सारी जमा पूंजी देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ आंख के फड़कने को तोहम परस्ती की अलामत शुमार किया जाता है कि शायद इस इंसान पर अब कोई बुरा वक्त आने वाला है, लेकिन साइंस इसे कुछ और ही तरह से एक्सप्लेन करती है। क्योंकि साइंस के मुताबिक आजकल लोग अपना बहुत ज़्यादा वक्त कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन के सामने गुजारने के आदी होते जा रहे हैं, और इसी आदत की वजह से आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुश्क होने लगती हैं, और इसी वजह से आंख के फड़कने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्क्रीन से हटकर बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी के अंदर रहना हो, आंख की सतह पर या अंदरूनी हिस्से के अंदर खारिश होती हो, जिस्मानी दबाव, तंबाकू नोशी, ज़हनी तनाव और तेज़ हवा के नतीजे में भी आंख के फड़कने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी इसका ताल्लुक इंसान के किसी फ़ायदे या नुकसान से हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि जिस्म के अंदर ऐसे गैर मामूली बदलावों को इंडिकेट करती है जो कि नहीं होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है निशान हैदर, जो कि शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, और वतन पाकिस्तान के दिफा के अंदर जुरत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों को एजाज़ के तौर पर पुरवकार अंदाज के अंदर पेश किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बनता किस चीज़ से है? ये दरअसल दुश्मन से छीने गए असले के मेटल से ही तैयार किया जाता है। इसके अंदर 88% कॉपर, 10% गोल्ड और 2% जिंक को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे बेमिसाल फौजी जवान गुजरे हैं जिन्होंने वतन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वकार का दिफा किया, जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एजाज़ यानी निशान हैदर के तमगे से नवाजा गया। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन मुल्क के अंदर जब किसी का डोनेट किया गया खून किसी मरीज को लगाया जाता है, तो इस बात की इतला कि ये खून किसको और क्यों लगाया जा रहा है, ये ब्लड डोनेट करने वाले को इसकी मोबाइल फ़ोन पर शुक्रिया के साथ ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि इनकी डोनेशन एक्चुअल के अंदर किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आई है। दोस्तों, एहराम या पिरामिड्स दुनिया भर के अंदर पाए जाते हैं और ऑब्वियसली ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है कि इनमें से सबसे बड़ा एहराम दुनिया में इस वक्त कहाँ मौजूद है। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एहराम मिस्र में से कोई हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एहराम मेक्सिको के शहर प्यूबेला के अंदर बनाया गया है और ये मिस्र के सबसे बड़े एहराम यानी खुफू से भी 4 गुना बड़ा है। तस्वीर के अंदर नजर आने वाला ये शख्स कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि इसका नाम है सैडियो माने, जो कि मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मशहूर फुटबॉलर है। इस शख्स की एक हफ्ते की आमदनी पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन इस वक्त भी इसके हाथ के अंदर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसने एक टूटा हुआ मोबाइल पकड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही सस्ते ब्रांड का है, कोई आईफोन भी नहीं है। एक इंटरव्यू के अंदर जब इनसे पूछा गया कि आपके हाथ के अंदर टूटा हुआ फ़ोन क्यों है, तो इसने जवाब दिया कि मैं इसे रिपेयर करवा लूँगा, लेकिन मैं नया नहीं खरीदूँगा। वैसे तो मेरे पास हज़ारों नए फ़ोन खरीदने के, एयर जेट्स खरीदने के, लैम्बोर्गिनी, फरारी, सुपर कार्स खरीदने के और बड़े बड़े महलात तक खरीदने के पैसे मौजूद हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है। इसी गुर्बत की वजह से मैं पढ़ नहीं सका, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह जो शख्स गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सकता वो मेरी वजह से पढ़ ले। मेरे पास खेलने के लिए जूते नहीं होते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, सर पर छत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, और आज ये सब पैसा मैं इन्हीं लोगों पर खर्च करना चाहता हूँ जो कि मेरी तरह किसी वक्त के अंदर महरूम थे। यानी जो लोग आज भी इन चीज़ों से महरूम हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। यकीनन हमें ऐसे लोगों से सीखने की और ऐसे लोगों की कदर करने की ज़रूरत है। आज हम सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए बहुत जल्द एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसे कहते हैं लाइफाई, यानी कि लाइट फिडेलिटी, जिसके बाद सिर्फ एक बल्ब को ऑन करके इसकी रोशनी से आप अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। हम वाईफाई के लिए रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेरल्ड हस नाम के एक साइंटिस्ट ने यह नया तरीका पेश किया जिससे इंटरनेट यानी कि डाटा ट्रांसफर पहले से मजीद तेज और सिक्योर भी हो जाएगा। अकेल टकी यानी दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़े, जिन्हें गोल्डन हॉर्स या जन्नती घोड़े भी कहा जाता है, तुर्कमानिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अपने इंतहाई खूबसूरत गोल्डन कलर की वजह से धूप के अंदर चमकते दिखाई देते हैं। इन्हें लोग खास तौर पर घुड़सवारी और स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि इनकी कीमत $10,000 से शुरू होती है और लाखों डॉलर तक जाती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।